इस्लाम के मुल्क जिन शुहादा ने अपना खून देकर सदाबहार किया, गुलो गुलजार किया, इनमें हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु सर-ए-फहरिस्त। आप आसमाने अदालत पर इस तरह आफताब और महताब बनकर चमके कि दुश्मनों को, कुफ्फार को कहना पड़ा कि अगर 6 महीने और रूए जमीन पर उमर बिन खत्ताब हुकूमत कर जाते तो हर तरफ अदल ही अदल होता और ये दुनिया और इसका निजाम अदल से भर जाता। आपने अपने अदल से इस दुनिया को इस तरह बनाया, आपने अपने अदल से इस दुनिया को इस तरह महकाया कि हमेशा के लिए हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का अदल बाद अज़ नबी मिसाल बन गया। अगर आप पूछें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अदल में कौन मशहूर हुआ, तो वह हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला। आपने लोगों को अदल फराहम किया, कमजोर को ताकतवर से अदल लेकर दिया, हत्ता कि अपनी जात से अदल फराहम किया। एक मर्तबा मिस्र के अंदर गवर्नर थे अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला, सहाबी रसूल। उनका बेटा एक आम मिस्री के साथ घोड़दौड़ का मुकाबला करता है। एक आम शहरी है, आम मिस्री, तो उस आम शहरी का घोड़ा गवर्नर के बेटे यानी अमर बिन आस के बेटे से बढ़ जाता है। और अमर बिन आस का बेटा शर्मिंदगी महसूस करता है कि मैं गवर्नर का बेटा हूं और मुझसे इसका घोड़ा क्यों बढ़ गया, ये गरीब आदमी, ये कमी कमी, ये आम आदमी, इसका घोड़ा मुझसे क्यों बढ़ा। चुनांचे उसने गुस्से में आकर अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ने गुस्से में आकर उस मिस्री के थप्पड़ रसीद कर दिया। वो मिस्री शख्स वहीं से उसने घोड़ा दौड़ाया, मिस्र से सीधा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा। उमर बिन खत्ताब की अदालत लगी हुई थी, उसने आकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। हजरत उमर के पास उसे पेश किया गया। हजरत उमर ने पूछा क्या बात हुई है, उसने सारा वाकया सुनाया। हजरत उमर ने पुलिस को भेजा, वो अमर बिन आस गवर्नर के बेटे को लेकर आई और उनके वालिद भी पीछे पीछे आ गए। जब आपकी अदालत में पहुंचे तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उसकी भी बात सुनी। उसको कहा हाँ भाई तू बयान कर, तेरे खिलाफ ये शिकायत आई है। उसने कहा बिल्कुल मुझसे ऐसा हुआ कि मैंने शर्मिंदगी महसूस की जब इसका घोड़ा मुझसे बढ़ा, शिकस्त महसूस की, हजीमत महसूस की, चुनांचे मैंने इसको थप्पड़ मारा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला दोनों को, उस आम मिस्री शख्स को और अमर बिन आस गवर्नर के बेटे को अपने सामने खड़ा और फरमाया इज़रिब इब्न अल अकरमीन, इस मुअज़्ज़ज़ीन की औलाद को मार। मिस्री को क्या कहा, इसको मार, मुअज़्ज़ज़ीन की औलाद को मार। और फिर अमर बिन आस उनके वालिद भी मौजूद,
उनकी तरफ हजरत उमर ये कहते हुए मुखातब हुए कि लोगों की माओ ने तो उनको आजाद जना है, ऐ अमर बिन आस, तुम लोगों ने इनको गुलाम बना लिया। ये था अदल हजरत उमर का। इसलिए तो गैरों ने भी माना, दुश्मनों ने भी माना। 11 साल आपने हुकूमत की, 11 साल, और आपका अदल इतना कवि था, एक मरतबा जलजला बर्पा हो गया, आप खड़े हुए थे, आपने जमीन पे कोड़ा मारा और जमीन से फरमाया, ठहर जा, क्या मैंने तुम पे अदल नहीं किया? आज यूं फरमाया करते थे, लवन्ना दाबतन असरत बिल इराक, अगर इराक में भी इस्लामी सरहदों पर दरियाए फुरात के किनारे कोई कुत्ता प्यासा मर गया, कोई जानवर प्यासा मर गया, तो उमर बिन खत्ताब से पूछा जाए, अपनी जात से अदल दिया। माले गनीमत के अंदर चादरें आई, जो शरीके कार थे गज़वात में, जिहाद में जो शरीक थे, उनके हिस्से में एक एक चादर आई। एक हजरत उमर के हिस्से में आई, एक उनके बेटे उनके हिस्से में आई, एक हजरत उमर के हिस्से में, एक उनके बेटे के हिस्से। हजरत उमर खिलाफत की कुर्सी पे बैठे, अदालत लगी, तो किसी ने सवाल किया कि उमर, ये तुम्हारे हिस्से में तो एक चादर आई थी, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे तन बदन पे 2 चादरें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब मेरा बेटा देगा। बेटे को कहा, खड़े हो जाओ, बताओ। बेटा खड़ा हुआ और कहने लगा, एक मेरे हिस्से में आई थी, एक हजरत उमर के हिस्से में आई थी, मेरे बाप के हिस्से में आई थी। मैंने अपनी चादर भी अपने बाप को हुआ कर दी। ये था अकादर। एक मर्तबा आप खड़े हुए थे मस्जिद नबी के मिंबर पर, तकरीर फरमा रहे थे, और औरतें, मक्का वाली शहर की औरतें, मदीना की औरतें, मक्का वाली नहीं, मदीना की औरतें, मदीना में थे आप, मस्जिद नबी में। आप हक महर में ज्यादती वसूल करने पर, ज्यादा हक महर वसूल करने पर मुजम्मत फरमा रहे थे कि ये औरतें अरब की, इनको क्या हो गया है, ये इतने ज्यादा हक महर वसूल करने लग पड़ी हैं, ये आम आदमी पर बोझ है। एक औरत आई, औरतें भी जुमा पढ़ा करती थी साथ, वो पीछे बैठी हुई, पहले मर्दों की सफ़े होती थी, बच्चों की सफ़े होती थी, फिर उसके पीछे आखिर में औरतों की सफ़े होती थी। तो औरत आई, तो आकर उसने हजरत उमर को मुखातब किया और खड़ी हो गई, कहने लगी कि अल्लाह हमें खजाने देता है, उमर हमसे रोकता है। अयुतीन अल्लाह किंतारन व यमनउना उमर, अल्लाह हमें खजाने देता है, उमर रोकता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये क्या बात तुम कर रही हो? उसने सूरह निसा की कुरान मजीद की आयत तिलावत की, जिसमें अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया, हुक्म दिया कि तुम औरतों को जब उनके महर दे दो, अदा कर दो, तो फिर उनसे वापस न लो। क्या तुम इल्जाम, बोतान, गुनाह अपने सर लेना चाहोगे? इसी तरह हक महर भी वापस न लिया करो। उस औरत ने जब इस आयत का हवाला दिया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो। हमारे हुक्मरान पर क्या क्या तौजीहात नहीं निकालते, क्या क्या मलम्मा साजी नहीं करते, किस किस तरह से अपने ऐबों को नहीं छुपाते।
दूसरों के ऐबों को बयान करते हैं, अपने ऐबों को छुपाते हैं, दूसरे की सच्चाई को झूठ बना देते हैं, अपने झूठ को सच साबित करते हैं। आज के हुक्मरान गोया सियासत झूठ नहीं है, लेकिन इन लोगों ने, ये नाम निहाल लीडरों ने सियासत को झूठ बना दिया। अदल अदल करते फिरेंगे और जब अपनी बारी आएगी तो वही बात कि हुण हाल लम्हा पा दे। ये इनकी पोजीशन है। इसलिए हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। वजह यह कि कोई मुस्तहकम हुकूमत मिली नहीं, कोई ऐसा लीडर दस्तयाब नहीं हुआ क़ायद आज़म के बाद कि जो मुल्क को बामे उरूज तक ले जाए, खुद कुर्बानी दे, मुल्क को आगे बढ़ाए, और जो भी आता है दोनों हाथों से लूटना शुरू कर, या वो लूटता है या उसके करीबे लूटते। बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जिनकी नीयत इरादा सही है, लेकिन फिर उनके हवारी उनको काम नहीं करने देते। ये अलमिया है पाकिस्तान का। 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन पाकिस्तान दोराहे पे खड़ा है। आज भी IMF का मकबूज है। कर्जा IMF से लेना बुरी बात नहीं, लेकिन जब उसकी शराइत पर हम लेंगे तो फिर हम इस तरह मजबूर होंगे कि वो हमारी हर मजबूरी से फायदा उठाएगा और अपने एजेंडे को हमसे मनवाएगा। बस यहीं से बुलाएगा। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कई मिसाल। एक मर्तबा कोई शख्स मुल्क शाम से आया, उसे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कोई काम था। उसने पूछा कि तुम्हारे बादशाह, तुम्हारे खलीफा किधर गए? आप घर में नहीं थे, कसरे खिलाफत में नहीं थे। उसने पूछा कहाँ गए? उन्हें बताया गया कि बाहर किसी दरख्त के पेड़ के साए में आराम करने के लिए गए। मुल्क का वजीर आजम आली नाल जो चाहे करे, 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का हुक्मरान, उसके मुतल्लिक बताया जा रहा है कि वो बाहर गए हैं किसी दरख्त के साए में आराम करने के लिए। तो वो निशानदेही भी उस जगह पे पहुंचा। वो शामी शख्स, वो जाकर क्या देखता है, अजीब सीन है। आपकी अकल दंग रह जाएगी कि 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का हुक्मरान, उसकी यानी देखिए आराम करने की क्या सूरत है। आज तो मखमलों पे सोते हैं ना, उनके कुत्ते भी मखमलों पे सोते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। ईंट का सरहाना बनाया हुआ, जमीन हमवार नहीं थी, दरख्त की छांव में सो रहे थे। वो शख्स, शामी शख्स आया, आके पोजीशन देखता है, मुसलमानों के खलीफा की दंग रह जाता है। बल्कि मैं कहूंगा हजरत उमर के फिर संग रह जाता है। उसने वहीं होकर खिताब किया, अभी हजरत उमर से मिला नहीं, अभी देख रहा है, और वहीं खड़ा हो गया और खड़ा होकर खिताब करता है। कहता है कि तूने अदल किया, तूने अमान पाया, तू सो गया ऐ उमर, फादलता फामिनता फनिमता या उमर। ऐ उमर, तूने अदल किया, तूने सुकून पाया, तू सो गया। कहते तो ये गरीब आदमी के मुतल्लिक है जो मैं आपको शेर सुनाना चाहता हूं, लेकिन उस वक्त के बादशाह भी इसी पोजीशन में थे। ये चैन बादशाह को कहां नसीब, ये चैन बादशाह को कहां नसीब के जिस बेगमी से है सोते वक्त।